मधुबाला को समझा रही है बहन। लाल की बरिया ऊंची अटरिया, लाल की बरिया ऊंची अटरिया, और अखियन से बह रही थी, अखियन से बह रही थी असुवन की धार। बेदर्दी लगा दे के चले गए, सो रही थी मैं तो हर खोल के दीवार। बेदर्दी लगा दे के चले गए। आज इधर यशोधरा वहां समझा रही है, रुदन कर रही है, प्राणनाथ अब तुम कब आओगे? याद रखना यशोधरा को दुख केवल इस बात का था कि मुझे बिना बताए चले गए हैं, लेकिन याद रखना भाइयों, यशोधरा को यह मालूम था कि मेरे सिद्धार्थ गौतम पति जो हैं वो एक दिन बुद्ध हो जाएंगे, अर्थात मेरे महलों का परित्याग करके चले जाएंगे। लेकिन यशोधरा ने विवाह तो इसीलिए किया था कि इनके साथ साथ मेरा संघर्ष और मेरा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि स्त्रियों का त्याग पति के साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो स्त्रियां अपने पति से कंधा मिला करके उनका सहयोग करती हैं, उनके संघर्ष में उन स्त्रियों का भी नाम रोशन होता है, उनका भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। आज इसी बात को लेकर के वही यशोधरा मधुबाला को समझा रही है, बहन मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं किनके सहारे से रहूं, कैसे अपने जीवन को बिताऊं। रो रो करके उसका बुरा हाल है, सोच रही है। कि मेरी बहना पिया जो है अपनो लाल महलन को सुनो करी गए। मेरी बहना पिया ने जो है घर जो है अपनो लाल महलन को सुनो करी गए। प्रजापति मैया महलन में गई है रुधन मचाई, यशोधरा महलन के बीच में गई है दुख उठाई। मेरी बहना पिया ने जो है घर बार, छोड़ दो अपनो लाल महलन को सुनो करी गए। आज इस प्रकार से परिवार में वो रुदन कर रही है, रो रही है, कोई धीरज बंधाने वाला वहां पर नहीं है। पूरे परिवार में आज यशोधरा को कौन समझाए, कौन धीरज बंधाए। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की आयु में